नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को रीजनिंग में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वर्णमाला के क्रम में शब्दों को व्यवस्थित करना। इनमें देखिए कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपके एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आज आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर कि कैसे कैसे इसमें जो है क्वेश्चन बनता है और कैसे इसको हल किया जाता है। तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्यवस्थित करने पे कहेगा पहला शब्द कौन है, एक ये बनता है कि मध्य में कौन है, और एक ये बनता है कि व्यवस्थित करने पर क्रम उसका बताइए, कौन पहले पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, इस तरह से। तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहला शब्द कौन होगा। चार ऑप्शन दिया है, तो चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि पहला कौन होगा। पहला मतलब पहले नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आएगा। तो इनमें ये देखते हैं कि कुछ कॉमन होता है। जो कॉमन होता है वहां पे आप लकीर लगा लीजिए, क्योंकि एच ई इसमें कॉमन है, एच ई इसमें भी, एच ई इसमें भी कॉमन है, एच ई इसमें भी। तो जो कॉमन है वहां तक लकीर लगा लेते हैं, उसके अगला वाला आपको देखना होता है। तो अगला वाला देखिए, यहाँ पे आर है, अगला वाला यहाँ यस है, अगला वाला यहाँ ए है, यहाँ पे डी है। अब इनमें ये पता करना होता है कि कौन सबसे पहले आया होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से कौन आया होगा। पहले आर आया होगा कि पहले यस आया होगा कि पहले ए आया होगा कि पहले डी आया होगा। तो सब लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। यानी पहला शब्द पूछा था तो पहला शब्द क्या हो जाएगा, हैवी, यानी एच ई ए वी वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में कहा है व्यवस्थित करने पर मध्य में कौन सा शब्द होगा। मध्य मतलब बीच में, यानी इनमें पांच ऑप्शन दिया गया है, पांच में आपको बीच बताना है, बीच मतलब तीसरा वाला। तो देखेंगे इसको, इसमें भी कुछ अक्षर ऐसे होंगे जो कॉमन दिख रहे होंगे। देख लीजिए कहाँ तक कॉमन है, पी एल पी एल पी एल पी एल सब में कॉमन। तो ये पी एल यानी दो अक्षर सब में कॉमन दिख रहा है। जब दो अक्षर कॉमन दिख रहा है तो हम बताए हैं कि उससे आगे वाला आपको देखना होता है। तो उससे आगे वाले में देखेंगे ये कि कौन जो है मध्य में आएगा। तो इसके आगे वाला आपको ए दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ई दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है। तो आप लोग जानते होंगे ए पहले आता है, ई बाद में आता है। तो ए वाले कई दिख रहे हैं, एक यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है। अभी क्लियर नहीं हो पाया कि पहले कौन आएगा। फिर उसके बाद अगले अक्षर को चेक करते हैं, यहाँ पे यन है अगला, यहाँ पे आई है अगला, यहाँ पे वाई है अगला, यहाँ पे सी है अगला। अब ये देखना होता है कि कौन आएगा सबसे पहले। तो आप लोग जानते होंगे यन, आई, उसके बाद वाई और सी में कौन पहले आता है। तो पहले सी वाला आता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये तो आपका हो जाएगा पहले नंबर पे। लेकिन आपसे पहले से नहीं मतलब है, तीसरे से यानी मध्य में पूछा गया है। तो ये पहले नंबर पे हो गया। अब बाकी लोगों को देखिए कौन दूसरे पाएगा, कौन तीसरे पाएगा। तो ए तक तो कॉमन ही दिख रहा था तीनों में, जिसमें कॉमन है उसी में आप देखेंगे। यन है यहाँ पे, आई है, उसके बाद फिर वाई है। इनमें कौन पहले आएगा, यानी पहले यन आएगा कि पहले आई आएगा कि पहले वाई आएगा। तो आप लोग जानते होंगे पहले आई आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। जब पहले आई आ गया तो ये आपका हो गया दूसरे नंबर पे। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपको तीसरा वाला ढूंढना है। तो तीसरा वाला देखिए, ए वाला एक यहाँ बचा है, ए वाला एक यहाँ बचा है। अब इनमें दोनों में आपको ये क्लियर करना है कि कौन पहले आएगा। यहाँ ए के बाद यन, यहाँ ए के बाद वाई। तो पहले यन आएगा कि पहले वाई आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी लोग जानते हैं पहले यन आता है, वाई अंतिम में आता है, यानी अंतिम से पहले। तो आपका हो जाएगा यन वाला तीसरे नंबर पे, यानी ये तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर ही आपका मध्य होता है। आप लोग जानते होंगे मध्य पूछा है, तो आप बता सकते हैं ए वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपको बताना है कौन मध्य में आएगा। तो पांच दिया है, तो पांच में से तीसरा आपका मध्य होता है। तो तीसरा आपका ये कौन आया, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम शब्द कौन होगा, यानी व्यवस्थित किया जाएगा तो प्रथम शब्द कौन होगा। प्रथम मतलब पहले स्थान पर। अब आप देखेंगे कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन क्या क्या है, जैसे जी 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 जी,
यानी आप कह सकते हैं कि जी सब में कॉमन है। तो जब जी सब में कॉमन है तो उसके अगला वाला आपको चेक करना होता है। अगला वाला क्या है, यहाँ पे यू है, आर है, आर है, आर है। अब आपको ये चेक करके बताना है कि u पहले आएगा कि पहले r आएगा। तो आप लोग जानते होंगे u बाद में आता है, r पहले आता है। तो r वाला कितने हैं, 3 जगह हैं। अभी आपका क्लियर नहीं हो पाया कि कौन पहले आएगा। अब r के अगला वाले से क्लियर करेंगे। तो r के आगे देखिए क्या है, o है, अगला o है, अगला भी o है। यानी सब में o दिख रहा है r के बाद, अभी भी आपका क्लियर नहीं हो पाया। अब उसके अगले वाले को देखेंगे। O के बाद U है, यहाँ पे O के बाद T है, यहाँ पे O के बाद A है। अब आपको क्लियर करना है कि कौन पहले आएगा। कौन पहले होने मतलब U पहले आएगा कि T पहले आएगा कि A पहले आएगा। तो आप लोग जानते होंगे अंग्रेजी वर्डमाला में सबसे पहले A आता है, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हो गया सबसे पहले। यानी प्रथम प्रथम शब्द मतलब पहला शब्द पूछा गया था, तो सबसे पहले नंबर पे इसमें क्या आ जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सबसे फर्स्ट, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन में देखेंगे, शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। वर्णमाला के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी व्यवस्थित करने मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, यानी इसी तरह से क्रम आपको बताना है। तो देखेंगे इसको, इसमें भी कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कॉमन होते हैं, सब में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो कॉमन होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होता है। तो यहाँ यल 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 यानी कॉमन है। यल सब में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन से अगला वाला आपको देखना होता है। अगला आई है, अगला ओ है, अगला ए है, अगला ओ है, अगला यू है, अगला ई है। यानी ये सब में कौन पहले, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले। तो आप लोग जानते होंगे अगर ये सब में सबसे पहले देखा जाए तो पहले आपका ए आता है। तो ए वाला कितने ऑप्शन, एक ऑप्शन। यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले किसका नंबर आएगा, 3 वाले का नंबर आएगा। तो हम यहाँ समझने के लिए लिख दे रहे हैं सबसे पहले 3 वाला नंबर। अब उसके बाद देखिए 3 3 सब ऑप्शन में दिख रहा है, अभी आपका क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगले को देखेंगे, जो हो जाता है उसको हटा दिया जाता है, बाकी जो बचे हैं उसी में चेक किया जाता है। फिर से यल के बाद आई, ओ, ओ, यू, ई। अब इनमें पता करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आएगा। पहले आई आएगा कि पहले ओ आएगा, कि पहले ओ आएगा, कि पहले ई आएगा, कि पहले यू आएगा, यानी आपको ये पता करना होता है। तो आप लोग जानते होंगे सबसे पहले इसमें ई आता है, क्योंकि बाकी आई बाद में आएगा, ओ बाद में आएगा, ओ बाद में आएगा, ई पहले आता है, बाकी यू भी बाद में आता है। तो इसका नंबर कितना है, 6। यानी इसके बाद तुरंत 6 का नंबर लिखिएगा। अब जो लग गया उसको भी हटा दीजिए, जो बचे हैं उन्हीं में से फिर क्लियर करना है। तो 3 और 6 ऑप्शन देखिए कितने बन रहे हैं, ये भी 3 6 बन रहा है, ये भी 3 6 बन रहा है। अभी भी आपका ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है, तो आगे देखेंगे। तो आगे देखना है इसमें ये कि अगला जो है कौन सा कॉमन होता है, यानी कौन पहले आता है। तो एक ऑप्शन से अगर आप ये देखते हैं तो एक एक दोनों में दिख रहा है, जिसका मतलब एक भी आपका इसके बाद नंबर लगेगा। यानी आई है तो आई ई के बाद आता है, तो इसका मतलब आई वाला पहले आ जाएगा। तो एक नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी हटा दीजिए। बाकी में चेक करना है कौन पहले, ओ यल के बाद यू, यही 3 बचे हैं। अब इनमें ये पता करना है कि पहले ओ आएगा कि पहले यू आएगा। आप लोग जानते हैं ओ पहले आता है, यू बाद में आता है, लेकिन ओ वाला 2 दिख रहा है। अब दोनों में ये पता करना है कि कौन पहले, यहाँ यन है, यहाँ ए है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले ए आता है, इसका नंबर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 1 के बाद 4, डी वाला ऑप्शन। यानी आप बता सकते हैं डी वाला ऑप्शन आपका सही। उसको भी काट दीजिए, उसके बाद जो बचा है आप आगे भी बता सकते हैं, या तो आपका ऑप्शन आ चुका है। ओ है, यू है, पहले ओ वाला आएगा, तो इसका मतलब इसके बाद 2। फिर अब उसको काट दिया जाए तो जो बचा, कौन सा बचा, 5वां, अंत में 5 आएगा ही। यानी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, 361 425, 361 425, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से 5वां क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी व्यवस्थित करना है, कौन आपका पहले नंबर पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, इस तरह से। इसमें भी कुछ आपका कॉमन दिख रहा है, तो देखिए कहाँ तक कॉमन दिखता है। आप कह सकते हैं यस ई यस ई यस ई
यस ई सब में कॉमन है। तो कॉमन के बाद अगला आपको देखना होता है, तो यहाँ पे अगला यल है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल है। इसमें से कौन आपका पहले आएगा ये देखना होता है। यल तो बाद में आता है, यल पहले आता है। तो यल वाले कई ठो दिख रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ तो अगला देखकर क्लियर करेंगे। तो यल के बाद ई, यहाँ यल के बाद डी, यहाँ पे देखेंगे यल के बाद यप, यहाँ पे देखेंगे यल के बाद यल। अब इनमें कौन पहले, देखिए ई 5 नंबर होता है, डी आपका 4 नंबर होता है, उसके बाद यप 6 नंबर होता है, यल 12 नंबर। तो इनमें से कौन अंग्रेजी वर्णमाला पहले आएगा, तो आप लोग जानते होंगे डी पहले आता है। तो इसका क्रमांक सबसे पहले आएगा, तो इसका नंबर 2 है, तो सबसे पहले 2। अब जो हो गया उसको हटा दीजिए, बाकी में आपको देखना है। यल के बाद ई, यल के बाद यप, यल के बाद यल। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन पहले आएगा। तो कौन पहले मतलब यल के बाद आपका ई पहले आएगा कि यल के बाद आपका यप पहले आएगा कि यल के बाद यल पहले आएगा, ये पता करना है। तो आप लोग जानते होंगे यल के बाद यप, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में यप पहले आएगा। तो यप वाला कौन सा नंबर है, 4, तुरंत उसका नंबर लगा दीजिए, उसको भी हटा दीजिए। अब जो बचे हैं उनमें आपको देखना है। यहाँ पर भी यल के बाद ई है, यहाँ पर भी यल के बाद यल है, यहाँ पे यल के बाद ई और यल के बाद यल। अब दोनों में आपको ये क्लियर करना है कि कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, पहले ई आएगा कि पहले यल आएगा। आप लोग जानते हैं पहले ई आता है तो 1 नंबर तुरंत लिख दीजिए उसके बाद, यानी 1 नंबर। अब उसके बाद आप बताएंगे अगला कौन सा होगा, या तो ऑप्शन देख लीजिए, अगर ऑप्शन आपका सही हो गया तो आगे बढ़ जाइए। 241, 241 देखिए कौन से ऑप्शन बन रहा है, 214 है, 215 है, 254 है, 124 है। तो 241 नहीं बन रहा है, इसका मतलब कहीं क्रम में जो है त्रुटि हुआ है। फिर से देखते हैं इसको, यानी 2 तो आपका सब में दिख रहा है 3 ऑप्शन में, उसके बाद आपको क्रम देखना है कि कौन पहले आएगा। तो 2 वाला तो आपका पहले आएगा है। उसके बाद यस ई के बाद यल है, यस ई के बाद यल है, यस ई के बाद यल है। अब वहाँ पे डी है, यहाँ पे यप है, फिर यहाँ पे यल है। इनमें से आपको क्लियर करना है कि कौन पहले आएगा। तो यहाँ यल के बाद डी, यहाँ यल के बाद यप। अब ये देखना है कि डी 4 होता है, यप ये तो हो ही चुका है पहला वाला, तो बाकी जो बचे हैं उन्हीं में से आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे यल के बाद ई है, यहाँ पे यल के बाद यप है, यहाँ पे यल के बाद यल है। अब ये देखना होता है कि कौन पहले आएगा। तो यहाँ पे ई मतलब 5 है, अब आप लोग जानते हैं डी वाला तो हो ही चुका है, उसको छोड़ना है। तो इसका मतलब 1 नंबर उसके बाद तुरंत आएगा। अब ये भी आपका हो चुका है, जो बचा है उन्हीं में से आपको चेक करना है। तो यल के बाद आपको चेक करना है, यप यहाँ पे है, यल के बाद यल है। तो कौन पहले आएगा, आप लोग जानते हैं यप आएगा पहले, इसका मतलब 4 नंबर। तो 4 नंबर लिखेंगे, 2 1 4, इसको भी हटा दीजिए। अब उसके बाद आपको ये पता करना है कि कौन पहले आएगा। यल के बाद ई ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, बाकी ये दोनों में आपको पता करना है। यानी यल के बाद यल है, यहाँ तो यस ई के बाद यन आया था, तो ये तो अंतिम में आएगा, यानी 5 नंबर सबसे पहले। अब उसके बाद आपको पता करना है, जब ये हो चुका तो एक ही बचा है तो आपका अंतिम में आएगा ही, तो 3 नंबर आपका हो जाएगा अंत में। ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी वाला मिल रहा है, यानी 214 53 214 53। तो डी सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। यानी आपको इसी तरह से देखना होता है कि कौन पहले, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इसी तरह से। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।